Hello bachcho, let us see the question. The question says, when 100 ml of 1 molar NaOH solution is mixed with 10 ml of 10 molar H2SO4, the resulting mixture is option A acidic होगा या option B alkaline होगा, option C neutral होगा या strongly alkaline होगा। तो आइए इसका solution देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि NaOH का solution है, NaOH है हमारे पास 1 मोलर दिया है और H2SO4 दिया है हमें, ठीक है। और इनको मिक्स किया गया आपस में, तो पूछा गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा। तो क्या है, ये एक हमारा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनको मिक्स करेंगे तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब इन तरह के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, या इनको हम एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नॉर्मेलिटी हमारी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, और एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर यूजुअली होता है जो एसिड्स होते हैं उसकी बेसिसिटी होती है, जो बेसिस होते हैं उसकी एसिडिटी होती है। तो अगर हम बात करें एन फैक्टर ऑफ H2SO4, तो हमको पता है H2SO4 क्या करता है, 2 H प्लस आयन देता है, तो इसकी 2 हो जाएगी। और अगर एन फैक्टर निकालेंगे हम NaOH का, तो NaOH एक ही हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे यहाँ पे, पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, जो है मोल इक्विवेलेंस। मोल इक्विवेलेंस निकालने से पहले हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमने कहा नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ, मोलैरिटी इंटू मोल फैक्ट, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो अगर हम NaOH के लिए निकालेंगे तो NaOH हमको क्या दिया है, NaOH हमारे पास 1 मोलर है और H2SO4 हमारे पास 10 मोलर है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 मोलर इंटू एन फैक्टर 1, यानी कि ये 1 नॉर्मल का सोल्यूशन है। जबकि H2SO4 का नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 मोलर सोल्यूशन है और 2 एन फैक्टर है, तो ये 20 नॉर्मल का सोल्यूशन बन जाएगा। आगे हमको क्या दिया है, वॉल्यूम भी दिया हमको यहाँ पे, वॉल्यूम हमको यहाँ पे 100 ml दिया है, 100 ml दिया है NaOH के लिए, और वॉल्यूम हमको 10 ml दिया है H2SO4 के लिए। अब बात करेंगे मिली इक्विवेलेंट्स, अगर हम कैलकुलेट करें तो मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, ठीक है। ये मिली इक्विवेलेंट्स है इसलिए इसको ml में वॉल्यूम ले रहे हैं यहाँ पे। तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अगर हम NaOH के लिए कैलकुलेट करेंगे तो NaOH का क्या हो जाएगा, हमने कहा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, तो ये हो जाएगा 100 के इक्वल। और मिली इक्विवेलेंट्स हम निकालेंगे H2SO4 के लिए, तो नॉर्मेलिटी 20 है और वॉल्यूम 10 है, तो हो जाएगा 20 इंटू 10 यानी कि 200 मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि NaOH जो हमारे पास है, यहाँ पे NaOH और H2SO4 है, जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, Na2SO4 बनाएंगे, साथ में वाटर बनाएंगे। तो मिली इक्विवेलेंट देखें अगर हम, तो NaOH के हमारे पास 100 मिली इक्विवेलेंट्स हैं, जबकि H2SO4 के हमारे पास 200 मिली इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें हम क्या, जो NaOH है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह फिर ऐड करने लगेगा, क्योंकि इसके मिली इक्विवेलेंट्स क्या है, कम है। तो NaOH के 100 मोल्स यूज हो जाएंगे, किसके, 100 मोल से जो है यूज हो जाएंगे, H2SO4 के 100 मोल से यूज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके 100 मोल्स विल बी रेस्ट, ये बचेंगे अभी भी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगी, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगी। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज एसिडिक। यानी कि जो 100 ml 1 मोलर NaOH को जो मिक्स करेंगे 10 मोलर 10 ml ऑफ 10 मोलर H2SO4 के साथ, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि
यहाँ पे हमने देखा अभी कि H2SO4 के जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं, H2SO4 के वो ज्यादा है NaOH के कंपैरिजन में, तो वो बच जाएंगे रिएक्शन मिक्सचर में। इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर एसिडिक हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।